नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दादा दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाला का जो मामला है, उस मामले अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़े परेशानी में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा चिंतित है इस शराब घोटाले के मामले की वजह से। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत सारा मामला अभी चल रहा है, बहुत सारे मामलों पे जांच चल रहा है। सिर्फ ये एक शराब घोटाला नहीं है, शिक्षक घोटाला के नाम पे चल रहा है, जिसमें उन्होंने 25 फर्जी प्रधानाध्यापक की भर्ती किया था। गलत सर्टिफिकेट के आधार पे वो 25 प्रधानाध्यापक अभी पकड़ा गया, जिसके लिए एक व्यक्ति ने याचिका डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका जांच हो रहा है। उसके बाद शीश महल घोटाले का भी जांच हो रहा है सीबीआई के द्वारा, उनकी जांच कर रही है सीबीआई। जल वाला मामला, बिजली वाला मामला, बहुत सारे मामले हैं। लेकिन शराब घोटाला का जो मामला है, जिसमें जिस तरीके से कार्रवाई की है जांच एजेंसियों ने और जिस तरीके से इसमें साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इस पूरे मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल जी के परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी का परेशानी ये नहीं है कि संजय सिंह जेल चला गया या मनीष सिसोदिया जेल चला गया या सत्येंद्र जैन जेल चला गया। इन सब विषयों का काट अरविंद केजरीवाल के पास है। उन्हें पता है कि उनके पार्टी के सारे नेता भी जेल चला जाएगा तो भी वह अपने पार्टी को आगे बढ़ा लेगा, अपने पार्टी के लिए नेता पैदा कर लेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि उनको पता था कि ये जितने भी लोग हैं जो पुराने समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको एक के बाद एक जेल ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमें आगे पार्टी के लिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पार्टी के आगे अगला जो नेतृत्व है उसकी तैयारी इन्होंने कर लिया है। इसलिए इनको इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि कौन नेता जेल चला गया। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो इनको परेशान कर रही है, वह अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही बनाया गया वो झूठा नैरेटिव है, वो झूठा आभा मंडल है, जिसको तैयार कर अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में आया था। आप खुद समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने, आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता जिन्होंने 1 साल के आंदोलन के बाद पार्टी बनाया और उस पार्टी ने ऐसे पार्टी को दिल्ली से सफाया किया, ऐसे पार्टी को हराया जिस पार्टी का दिल्ली पे 15 वर्षों से शासन था। इस देश के सिस्टम में वो पार्टी बैठी हुई थी। उस कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने एक झटके में दिल्ली, देश की राजधानी से उखाड़ कर फेंक दिया, और बहुत ही बुरी तरीके से उखाड़ा। 70 में 67 सीट जीता। लेकिन 70 में 67 सीट जीतने का जो कारण था, जो वजह था, जो आधार था, उसी आधार पर शराब घोटाले के मामले की वजह से चोट पहुंच रहा है। आप सभी को पता होगा कि किसी भी राजनीतिक दल का एक वोट बैंक का आधार होता है। कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले, लेकिन उनका जो वोट बैंक का आधार होता है, उसके खिलाफ वो कुछ करने से बचता है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में चाहे आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों का जो वोट आधार है, जो राजनीतिक आधार है, वो EMY समीकरण है, यादव और मुस्लिम। इसलिए बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इन दो राज्यों में जब भी इन दोनों पार्टियों की सरकार रही है या सरकार ना भी रही है, इन दोनों पार्टी या इनकी सरकार या इनके नेता इन दो लोगों के खिलाफ कुछ भी करने से बचते रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ऐसा हाल था, EMY समीकरण का ऐसा बोलबाला था कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता था। आप बिहार को ले लीजिए तो शहाबुद्दीन एक ऐसे ही EMY समीकरण से निकला हुआ अपराधी था, जिसको लालू प्रसाद यादव जी का राइट हैंड कहा जाता था। और उस शहाबुद्दीन के ऊपर किसी तरीके का कोई कार्रवाई जब तक नहीं हुआ, जब तक बिहार की सरकार नहीं बदल गई। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, आजम खान हो, ये इसी EMY समीकरण का देन है कि इन लोगों के ऊपर कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकारों ने कार्रवाई नहीं किया। लेकिन क्योंकि अगर वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता तो उनका जो वोट बैंक आधार है, जो राजनीतिक जनाधार है, वो खतरे में पड़ जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ऐसा किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है। न ही केजरीवाल के पास कोई जातीय राजनीतिक जनाधार है, न ही कोई धार्मिक राजनीतिक जनाधार है। इस तरीके का कोई भी राजनीतिक जनाधार नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल के पास अगर कोई जनाधार है राजनीतिक, तो वह है एक विश्वास का, एक भरोसे का,
विश्वास और भरोसा ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक जनाधार है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आम आदमी पार्टी के इस विश्वास और भरोसे वाली राजनीतिक जनाधार पे अगर आघात पहुंचता है, चोट पहुंचता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या राजनीति में रह पाएगा। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इस समय बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। जब से संजय सिंह जेल गए, संजय सिंह जेल जाने के बाद ही क्यों इतना परेशान हुए हैं? दरअसल संजय सिंह वह व्यक्ति है जो अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए सारे कुकर्म करने वाला एक गुर्गा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हित में जितने भी कुकर्म हुआ है, इन सभी कुकर्मों को अंजाम देने वाला या दिलवाने वाला यही संजय सिंह है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन से बाहर आए जो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, वीआईपी कल्चर के खिलाफ, ईमानदारी के प्रति एक विश्वास जगाया इस देश के लोगों में। इन्होंने उस आंदोलन के माध्यम से लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि हम राजनीति को बदलने के लिए आएंगे, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम वीवीआईपी कल्चर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी है, चाहे शीला दीक्षित हो, मुलायम सिंह हो, लालू प्रसाद हो, शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये जितने भी लोग हैं हम सबको जेल भेजेंगे। इस देश को भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी से मुक्त कराएंगे। शायद इन्हीं सब बातों पे भरोसा करके, क्योंकि इस देश का जनता पिछले 70 सालों से एक ऐसे सिस्टम को झेल रहा था, एक ऐसी राजनीतिक दल को झेल रहा था जिसने इस देश को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, अपराध, और जिसने इस देश को अगर कुछ दिया तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध दिया, झूठा वादा खिलाफी दिया, गरीबों को, वंचितों को सपने दिखाया लेकिन कभी भी उनके सपने को पूरा नहीं किया। और उन पार्टियों के इन्हीं रवैयों से परेशान होकर इस देश के लोगों ने, इस देश के राजधानी दिल्ली के लोगों ने एक नए व्यक्ति में यह उम्मीद देखा कि यह व्यक्ति वाकई कुछ करने के लिए आ रहा है, राजनीति को बदलने आ रहा है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक काल बनेगा, भ्रष्टाचारियों को ये नहीं बख्शेगा, उनको जेल भेज देगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इनके ऊपर एक भरोसा बना लोगों का और लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन 8-9 साल सत्ता में रहने के बाद ही इतने बुरे तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाएगा यह व्यक्ति और इसका यह पार्टी, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। यह वह अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम कोई बंगला नहीं लेंगे, हम कोई वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे। आज उसी अरविंद केजरीवाल के पास 52 करोड़ का शीश महल है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल है जिसमें ये और इनके बच्चे नहाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला इनके पीछे घूमती है। इनके 3 से 4 टॉप मोस्ट नेता भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 1.5 साल और साल भर से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रहा है, और जो बाहर है वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। और शायद इसी बात से परेशान है अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने जो एक राजनीतिक ऑरा बनाया था, झूठी नैरेटिव बनाया था, एक झूठा सपना दिखाया था इस देश के लोगों को कि वह राजनीति को बदलने के लिए आ रहा है, वो इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आ रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए आ रहा है। आज वही अरविंद केजरीवाल खुलकर भ्रष्टाचार कर रहा है। वही अरविंद केजरीवाल आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक मंच पे खड़ा है। तो राजनीति को बदलने आया था, राजनीति ने उसे कितना बदल दिया कि आज वो अपने ही मुंह से कहे गए उन सभी बातों को भूल गया है। और लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि क्या यह वही अरविंद केजरीवाल है जो 2011 के अन्ना आंदोलन में था? क्या यह वही अरविंद केजरीवाल है जो हर एक बात पे अपने बच्चों का कसम खाता था? शायद यह अरविंद केजरीवाल अब बदल गया है और यही बात अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। आज अरविंद केजरीवाल के साथ देख लीजिए, ना तो इस देश का विपक्षी पार्टी के नेता खड़े हैं और ना ही आपको जनता इनके पक्ष में खुलकर बोल पा रही है। वह इंडिया अलायंस जिसके दम पे नरेंद्र मोदी को डरा रहा था, जिसके दम पे नरेंद्र मोदी को गंदे से गंदे गाली दे रहा था, आज वह इंडिया अलायंस भी इसके साथ खड़ा नहीं है। दरअसल ये पूरा शराब घोटाले ने इस तथाकथित इंडिया अलायंस के पोल को भी खोल दिया है कि इसके अंदर कितना एकता है। जब ये मंच पे जाते हैं तो सब लोग कहते हैं कि हम
हम एक हैं, हम सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगे। लेकिन जब बात इनके ऊपर आती है या इनमें से किसी भी दल के ऊपर आती है तो यह इंडिया अलायंस का कोई भी नेता किसी के भी साथ खड़ा दिखाई नहीं देता है। अगर इस इंडिया अलायंस के नेताओं के अंदर एकता होता, इन पार्टियों के अंदर एकता होता, तो आज संजय सिंह की गिरफ्तारी पर, अरविंद केजरीवाल के नेता के ऊपर हुई इतनी बड़ी कार्रवाई के खिलाफ इस पूरे देश में हर एक पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई मोर्चा निकालता, धरना प्रदर्शन करता। लेकिन आज देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। धरना प्रदर्शन और मोर्चा तो दूर की बात है, जितने भी मोदी विरोधी दल के नेता है इनमें से किसी भी दल का कोई भी वरिष्ठ नेता बयान तक नहीं दे रहा है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। कुछ 9वीं फेल 8वीं फेल और विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जरूर इक्का दुक्का बयान दिए हैं। इसके अलावा कोई भी टॉप मोस्ट लीडरशिप इनके समर्थन में बयान नहीं दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि झूठे नैरेटिव को बनाकर, झूठ के सहारे आप अधिक दिन तक जीवन नहीं चला सकते हैं, आप अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का परेशानी बढ़ता ही जा रहा है और आगे बढ़ने वाला है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेताओं ने इनको अकेला छोड़ा है, जिस तरीके से उस संजय सिंह की गिरफ्तारी पे कुछ नहीं बोला है, जो संजय सिंह राज्यसभा से इसलिए सस्पेंड करा दिए गए जो इसी इंडिया अलायंस के मुद्दों पे गुंडाई कर रहा था राज्यसभा में। जब कांग्रेस पार्टी और उनका नेता राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाया था तो इस देश में जितने भी मोदी विरोधी दल है उनमें सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई चेहरा था राहुल गांधी के बाद तो वह संजय सिंह और आम आदमी पार्टी का सांसद था। आज जब संजय सिंह जेल गया तो अब राहुल गांधी ने उनका नाम तक लेना उचित नहीं समझा। राहुल गांधी तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने कोई बयान नहीं दिया। समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी और नेताओं के लिए इन इंडिया अलायंस मोदी विरोधी दल में किस तरीके का विचार है, खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के अंदर। और अब यह इंडिया अलायंस, ये मोदी विरोध में बना हुआ गठबंधन कितना सस्टेनेबल है, कितने दिन तक चलेगी और कितना मजबूत है, बहुत जल्द सभी को समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।